हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे इको। जैसा कि आपको मालूम है, हमने इसके 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरा हमने स्टार्ट किया था, वो था मुद्रा और मुद्रास्फीति। इसमें हमने मुद्रास्फीति के बारे में जाना, मुद्रा के बारे में जाना कि मुद्रा होती क्या है, पहले जब मुद्रा नहीं थी तो किस प्रकार से लेन देन किया जाता था, क्रय विक्रय किस तरीके से किया जाता था। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु के बदले में वस्तुओं के द्वारा आवश्यकताएं पूरी करते थे, यानी आदान प्रदान के द्वारा। जब इन सब समस्याएं आने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रा का उद्भव हुआ, यानी मुद्रा की शुरुआत हुई। और ये हमने पढ़ा कि मुद्रा की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। फिर मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के कार्य हमने पढ़ लिए थे। कार्य 3 थे: विनिमय के माध्यम का कार्य, मूल्य के संग्रह के रूप में और मूल्य के मापदंड के रूप में। ये सब हमने इसमें पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार, यानी मुद्रा की कितने प्रकार होते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। मुद्रा के प्रकार, टाइप ऑफ मनी। वस्तु विनिमय प्रथा के समय से ही, कि जिस समय वस्तु विनिमय चल रही थी प्रथा, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता था, विनिमय का माध्यम या मूल्य का संग्रह के रूप में कार्य करने के लिए पशुओं या कीमती पत्थरों को उपयोग में लिया गया। उस समय क्या किया जाता था कि पशुओं को काम में लिया जाता था या फिर कीमती पत्थरों को उपयोग में लिया गया था। उसके बाद क्या किया था, धातु के सिक्कों ने ये कार्य शुरुआत किया था। कब किया था? जब मुद्रा का उद्भव हुआ तब। और बाद में कानूनी मान्य मुद्रा के रूप में चलनी नोटें और सिक्के आए। चलनी नोटें जो चल रहे हैं, नोट और सिक्के, ये जो 1000, 500, 10, 20, 50 इनके जो नोट है और सिक्के आए। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम का विकास होने से बैंक मुद्रा आई। धीरे धीरे क्या हुआ, ये सिस्टम धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, लोगों को समझ में आने लगा कि ये सब नहीं हो सकता, इसकी बजाय हम मुद्रा के द्वारा आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि बैंक मुद्रा आई। तभी से क्रेडिट कार्ड या ई बैंकिंग में मुद्रा ने नया स्वरूप धारण कर लिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से नया रूप धारण करना, मतलब मुद्रा का चलन होना। संक्षिप्त में मुद्रा के प्रकार निम्न हैं। पहला है वस्तु मुद्रा, दूसरा पशु मुद्रा, तीसरा है धातु मुद्रा, चौथा है कागजी मुद्रा, पांचवा है प्लास्टिक मुद्रा और छठा है बैंक मुद्रा, यानी जो हमें ई मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी के ट्रांसफर के द्वारा जो होती है, अदृश्य, जो हमें दिखाई नहीं देती, वह डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाती है। इसमें पहला क्या था, वस्तु मुद्रा, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन। फिर दूसरा है पशु मुद्रा, यानी वस्तुओं के बदले में अपने जो पशु थे उनका लेन देन किया जाता था। फिर धातु मुद्रा आई, यानी अलग तरीके के सिक्के आए। उसके बाद में कागजी मुद्रा, यानी कागज़ के जो नोट आए वो। फिर है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक मुद्रा कौन सी होती है, जो हम पेटीएम वगैरह के लिए करते हैं, तो वो प्लास्टिक का कार्ड होता है वो। और फिर बैंकिंग मुद्रा। ये हमारी मुद्रा के प्रकार हैं। कितने? 6। अब है मुद्रा स्फीति का अर्थ। सामान्य रूप से भाव वृद्धि, यानी जो भाव होते हैं और उनमें वृद्धि हो जाती है, वो ही मुद्रा स्फीति होती है, यानी तेजी, यानी मुद्रा का भाव बढ़ना, कीमत बढ़ना मुद्रा स्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति या आर्थिक समस्याएं और मौद्रिक घटना भी है। ये अगर मुद्रा की तेजी होती है तो ये क्या है, एक समस्या है। सामान्य प्रजा चीज वस्तु के भाव वृद्धि को मुद्रास्फीति मानती है, यानी वस्तुओं में जैसे ही किसी चीज के भाव बढ़ जाते हैं तो उसको क्या मानने लग जाते हैं कि मुद्रास्फीति हो गई, यानी तेजी हो गई। परंतु अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति का अर्थ स्पष्ट देने का प्रयत्न किया गया है। मुद्रास्फीति की परिभाषा डॉक्टर AP लर्नन के अनुसार, अब अलग अलग अर्थशास्त्री हैं तो अपने विचार अलग अलग रखते हैं। डॉक्टर AP लर्नन क्या कहते हैं कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में
उसकी अधिक प्रमाण में मांग हो वह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी वस्तु की पूर्ति की तुलना में, जैसे हमें किसी वस्तु की लेना है, यानी हमारी जरूरत जब पूरी हो रही है उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, मांग अधिक होती है। यानी जब आपकी मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है तो क्या हो जाएगा, भाव बढ़ जाएगा, क्योंकि लेवल बरोबर रखना होता है। ये कौन कह रहा था, डॉक्टर ए पी लर्नन। अब है डॉक्टर ए सी पेगू। ये क्या बोल रहे हैं, वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े। यानी जो वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय, यानी जो रेटें की हुई होती है उसके बदले में मुद्रा में तेजी बढ़ जाए, यानी भाव अधिक बढ़ जाए, तो वो मुद्रास्फीति कहलाती है। भाव स्तर में हुई सतत यानी लगातार और सर्वग्राही वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी लगातार जो भाव में वृद्धि हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति लगातार घटती है। यानी मुद्रा की क्रय शक्ति, यानी जैसे जैसे मुद्रा के भाव तेज हो जाएंगे तो हमारी मांग कम होने लग जाएगी। डॉक्टर जे एम किन्स मानते हैं कि मुद्रास्फीति की सही स्थिति साधनों के पूर्ण रोजगार के बाद भी मौद्रिक आय बढ़ने से सर्जित होती है। यानी अगर जो रोजगार व्यक्ति है, रोजगार कर रहा है, उसके बाद जो उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उसमें भी वो भी एक मुद्रास्फीति का कारण होता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मुद्रास्फीति के लक्षण भी निम्न होते हैं। यानी क्यों होती है मुद्रास्फीति, इसके लक्षण देखते हैं। पहला है भाव स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। यानी जो भाव रहता है उसकी, यानी कीमत जो होती है उसमें लगातार जब वृद्धि होती रहती है तो वो मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव बढ़े, यानी कोई सी भी अर्थव्यवस्था में, कोई से भी अर्थतंत्र में हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उनमें सभी में भाव बढ़ते हैं, तब मुद्रा का मूल्य घटती जाती है। तो क्या होता है इसमें, जब भाव बढ़ जाते हैं तो मुद्रा का जो मूल्य है वो घटता कैसे है, क्योंकि लोगों की डिमांड कम हो जाती है। फोर्थ है पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद बढ़ता भाव स्तर मुद्रास्फीति है। यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति, यानी रोजगार भी है उसके बाद भी मुद्रास्फीति, यानी भाव बढ़ जाते हैं तो भी मुद्रास्फीति होते हैं। मुद्रास्फीति को समझने के लिए अन्य कुछ बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे 4 लक्षण थे। इसमें पहला है, यानी और भी अन्य कोई बातें होती है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। सरकार कानून सब्सिडी द्वारा भाव स्तर को दबा के रखी हो तो भाव न बढ़ने के बावजूद भी मुद्रास्फीति, जिसे नियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी भाव बढ़ रहे हैं और मुद्रा की स्फीति बढ़ रही है, लेकिन कानून क्या करती है, एक जैसे एग्जाम्पल कि वो गैस का सिलेंडर जो होता है वो हम अगर आधार कार्ड के द्वारा उसे कनेक्ट करवा लेते हैं तो हमारा सिलेंडर हम पैसे उतने ही देंगे जितनी रेट होती है, लेकिन वो सब्सिडी के रूप में हमारे अकाउंट में वापस आ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो थोड़ा सा कम तो कर देती है, लेकिन ये क्या हुआ, मुद्रास्फीति हो रही है, लेकिन नियंत्रित मुद्रास्फीति हो रही है। यानी उसको किसी भी प्रकार से कानून के द्वारा कंट्रोल में किया जा रहा है। यदि अर्थतंत्र में कम समय अवधि के लिए, यानी कुछ ही ऐसा समय कि कुछ वस्तुएं सेवाओं के लिए भाव वृद्धि लागू पड़नी हो तो वह मुद्रास्फीति नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय के लिए कई वस्तुएं कम हो जाती तो उसमें भाव को बढ़ा दिया जाता है, तो इसे हम मुद्रास्फीति नहीं मान सकते, क्योंकि ये कैसा था, कम समय अवधि के लिए था, इसलिए दीर्घकाल के लिए होता है तो वो मुद्रास्फीति मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है अर्थतंत्र में साधन बेकार पड़े हो, यानी जो काम में लेने चाहिए साधन यंत्र वगैरह वो बेकार है, तो वस्तु या सेवाओं के भाव बढ़ने से उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं, इसीलिए साधन कार्यरत हो जाएंगे और उत्पादन बढ़ने से भाव घटेंगे। यानी किस प्रकार से भाव घटेंगे, जो साधन उनके पास कार्यशील है, रखे हुए हैं, जो काम में नहीं आ रहे, लेकिन उन्हें अधिक उत्पादन करने के लिए उन साधनों को काम में लेना ही क्या हो जाएगा, जैसे उत्पादन बढ़ जाएगा तो भाव फिर वापस से कम हो जाएंगे। संक्षेप में पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव
स्तर निरंतर बढ़ता रहे तो वह मुद्रास्फीति है। और इस प्रकार की मुद्रास्फीति आर्थिक विकास में एक अवरोधक है, यानी एक रुकावट होती है। ये अभी हमने पढ़े मुद्रास्फीति के लक्षण। अब है मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति अर्थात अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में चीज, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है। अब भी वस्तु या सेवा की कीमत निश्चित करने वाले मुख्य से दो ही तत्व, मांग और पूर्ति। इसीलिए मुद्रास्फीति में कीमतों में वृद्धि के लिए यदि ये तत्व दो जिम्मेदार हैं, तो इस प्रकार मुद्रास्फीति के मुख्य कारण है मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि। पहला है मांग में वृद्धि। वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कीमत में भी वृद्धि होती है। जितनी ज़्यादा वस्तुएं मांग हो जाएगी वस्तुओं की, तो क्या होगा, कीमत भी महंगी हो जाएगी। लगेगा मार्केट में कि ये ज़्यादा चीज़ें निकल रही है, तो अपन महंगी करके भी इन्हें हम बेच सकते हैं। यदि वस्तु की मांग बढ़ती है तब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो। ऐसा नहीं है, अब ये जरूरी नहीं है कि वस्तु की पूर्ति हो यानी उत्पादन उतना ही हो। यदि होता भी है तो खूब धीमी गति से वृद्धि होता है। और अगर उत्पादन करने भी लग गए तो एक साथ तो बहुत सारा स्टॉक कर नहीं सकते, इसीलिए वो धीरे धीरे धीमी गति से उत्पादन किया जाता है। तब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितनी पूर्ति लोगों की होती है, जितनी लोगों की मांग होती है, उतनी पूर्ति संभव होना मुश्किल हो जाता है। उत्पादन एकदम से तेजी से नहीं किया जा सकता, तो क्या किया जाता है, वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया जाता है। अर्थतंत्र में मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के, यानी मांग के अनुसार मुद्रा की बढ़त, वो क्या कहलाती है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी जैसे जैसे लोगों की मांग बढ़ती है वैसे वैसे मुद्रा यानी कीमत, वस्तुओं की कीमत के भाव बढ़ जाते हैं। अब वस्तु की मांग में वृद्धि होने के निम्नलिखित कारण, यानी वस्तु की मांग में वृद्धि किन किन कारणों से होती है, तो हम इसमें पहला पढ़ेंगे मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रावादी मुद्रास्फीति को संपूर्ण रूप से मौद्रिक घटना मानते हैं। उनके मतानुसार देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है और आय बढ़ने से लोग वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि करते हैं। जैसे जैसे लोगों के पास इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, अपनी वस्तु और सेवाओं की मांग में भी वृद्धि करने लग जाते हैं, जिसके समक्ष पूर्ति लगभग स्थिर होने से कीमतों में वृद्धि होती है। अब पूर्ति तो उतनी ही हो पाएगी क्योंकि उनके पास जितना उत्पादन है, जितने साधन है, जितनी वस्तु है वो ही बाहर निकालेंगे। तो जितने अगर कम है तो क्या कर दिया जाता है, कीमतों में वृद्धि कर दी जाती है। मुद्रा पर आधारित किसी भी अर्थतंत्र में वस्तुओं और सेवाओं के प्रमाण की तुलना में मुद्रा का प्रमाण बढ़ जाता है, तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। इसके लिए मैक्लब कहते हैं कि अत्यधिक मुद्रा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ती है। यानी ज़्यादा पैसे दे करके, वही हुआ ना कि भाव अधिक हो गया और वस्तुएं हमें चाहिए, तो ये क्या कह रहे हैं, अत्यधिक मुद्रा यानी ज़्यादा मुद्रास्फीति, ज़्यादा भाव महंगे, कम वस्तुओं को पकड़ने, यानी कम से कम वस्तुएं मिलेगी और होगा क्या, महंगी वस्तुएं प्राप्त होगी, तो मुद्रास्फीति सर्जित होती है। सेकंड पॉइंट है सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। भारत जैसे विकास की प्रक्रिया में शामिल देशों में सरकार आर्थिक विकास के लिए तमाम आर्थिक प्रक्रिया में जुड़ती है। आंतरिक पूंजी ढांचा का सर्जन, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने या रोजगार करना जैसी प्रवृत्ति में सरकार सार्वजनिक खर्च करती है, जिससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, लोगों की आय में वृद्धि होती है और मांग में वृद्धि होने से भाव वृद्धि सर्जित होती है। यदि सरकार देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में बड़े पैमाने पर मुद्रा की पूर्ति अर्थतंत्र में करे, सार्वजनिक खर्च करे, तो मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में अगर वो खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो सार्वजनिक क्षेत्र को देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, और उसके ज़रिए हमारे क्या होता है कि पैसे मिलते हैं, यानी मुद्रा की प्राप्ति होती, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है, मांग बढ़ती रहती है। थर्ड पॉइंट हमारा जनसंख्या में वृद्धि।
भारत में प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ती हुई जनसंख्या मांग में वृद्धि का दबाव उत्पन्न करती है। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या दैनिक उपयोग की चीज वस्तुओं की मांग में वृद्धि करती है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही हमें चीज वस्तुओं की भी आवश्यकता होगी। बढ़ती आबादी की मांग पूरी न हो तब तक भाव स्तर में वृद्धि होती है। अब जितने लोग हैं उतनी वस्तुएं होना तो मुश्किल है, तो क्या कर दिया जाता है, उस समय वस्तु की कीमत में वृद्धि कर दी जाती है, यानी भाव बढ़ा दिए जाते हैं। जनसंख्या स्थिर हो, यानी जनसंख्या न बढ़े परंतु उसकी आय में वृद्धि हो तो भी उसकी मांग में वृद्धि होती है ना। अगर मान लीजिए जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, स्थिर है, पर व्यक्ति की जो इनकम बढ़ रही है, तो जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी तो भी लोगों की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होता है हम अपनी डिमांड उतनी ही पूरी करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण आय में हुई वृद्धि मांग में वृद्धि करती है और भाव स्तर में वृद्धि होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, मुद्रा की मांग में वृद्धि के कारण, जो हमारे 3 पॉइंट थे। अब है खर्च में वृद्धि। कीमत को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व होता है पूर्ति। आपूर्ति लक्ष्य अर्थतंत्र के समर्थकों का मानना है कि उत्पादन खर्च में वृद्धि हो तो वस्तुओं के भाव में भी वृद्धि होती है। अगर कोई सी भी वस्तु अगर उत्पादन कर रहे हैं और उसमें जितना ज़्यादा खर्च लगेगा तो वो पैसा कहाँ से वसूल करेंगे, वस्तुओं से, वस्तुओं के भाव में वृद्धि करके वसूल करेंगे। कच्चे माल की कीमत में, यंत्र में, बिजली पानी की दर में, श्रमिक के वेतन में, परिवहन खर्च में वृद्धि होने के कारण वस्तु सेवाओं की कीमतों में भी वृद्धि होती है। अब अगर ये सभी चीज़ महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, जो वस्तु उत्पादन की है उस वस्तु की कीमतों में भी बदलाव करना पड़ेगा, यानी उन्हें भी महंगी करनी होती है। खर्च बढ़ने के कारण सर्जित मुद्रास्फीति को खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब ये कौन सी का है, क्योंकि है ना, ये हमारे उत्पादन करने में पैसा खर्च हो रहा है, इसीलिए इसे कौन सी कहेंगे, खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी जो उसमें खर्च हो रहा है वो मुद्रास्फीति। और इधर हमारा था मांग यानी सामान उतना ही है, उत्पादन उतना ही है, वस्तु उतनी है, लेकिन मांग बढ़ रही है और इसके कारण, मांग बढ़ने के कारण भाव में वृद्धि होती है, तो वो होती है मांग प्रेरित और ये होती है खर्च प्रेरित। ये ध्यान रखना है कि मांग प्रेरित क्या होती है मुद्रास्फीति, खर्च प्रेरित क्या होती है, दोनों अंडरलाइन कर लीजिए। अब है अन्य कारण। मुद्रास्फीति के मूल कारण तो 2 ही है, मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि, परंतु व्यवहार में भाव स्तर बढ़ने के लिए कुछ अन्य तत्व भी दबाव उत्पन्न करते हैं, जबकि अन्य तत्व अल्पकालीन होते हैं, यानी कुछ समय के लिए होते हैं, परंतु भाव स्तर को तीव्रता से बढ़ाते हैं। लेकिन वो कुछ समय के होते हुए भी जो भाव होते हैं, कीमतें होती हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। उदाहरण, विदेशी आयात पर आधारित उद्योग, आयात कर में वृद्धि हो, आकस्मिक संयोग में कमी उत्पन्न हो तो भाव में वृद्धि हो जाती है। अगर हम विदेशों से कोई वस्तु मंगाते हैं और जब हमारा टैक्स वगैरह ज़्यादा लग जाता है तो क्या उस समय क्या करते हैं, वस्तुओं को महंगी कर देते हैं और वो उसके भाव बढ़ते ही क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति हो जाती है। मूलभूत रूप से तो मांग में और उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है, परंतु उसको प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को भी समझना आवश्यक है। इसमें फर्स्ट कौन सा है, कर नीति। कर यानी टैक्स वाली नीति। सरकार की कर नीति विशेष रूप से तो ऊंची दर से बढ़ता हुआ कर वस्तु के उत्पादन खर्च में और कीमत में वृद्धि करता है। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, कर लगाती है, तो उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, उत्पादन खर्च पे भी पड़ जाता है और कीमत में वृद्धि, जिसके कारण क्या होता है कि कीमतें बढ़ जाती है। इसीलिए ऊंची कर की दरें मुद्रास्फीति का कारण है, यानी जितना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा मुद्रास्फीति होती है। अब सेकेंड है इसमें आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि। आयातित मतलब जो सामान हम मंगाते हैं। भारत में आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादन का 70% जितना आपूर्ति आयात द्वारा होता है, यानी विदेशों से हमें मंगवाना पड़ता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़े तो पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ जाते हैं, और पेट्रोल डीजल ऐसी वस्तु है जिसके भाव बढ़ने से अनेक चीज वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं। अभाव यानी कमी, जब कच्चे माल की, बिजली की या उत्पादन के लिए आवश्यक
उत्पादन के लिए आवश्यक किसी भी चीज वस्तु की कमी उत्पन्न हो तब उसके भाव में वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किसी भी बात की व्यापक और दीर्घकालीन कमी मुद्रास्फीति के लिए कारण होती है। और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें किसी को नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप इसको वापस से मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मैं इसका एक बार सारांश फिर से रिपीट कर देती हूँ। मुद्रास्फीति मुद्रा क्या होती है? पहले के समय में क्या था कि लोग अपनी आवश्यकता की जब पूर्ति करते थे, अब लोगों की आवश्यकता क्या होती है? संतुष्ट नहीं होती है, दिन पे दिन बढ़ती जाती है। तो उस समय पहले यानी आधुनिक समय में क्या होता था कि लोग अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए एक दूसरे से वस्तु प्रथा के रूप में काम करते थे, यानी वस्तु के बदले में वस्तुएं लेकर के जो वस्तु जिसको जरूरत होती वो अपनी एक्सचेंज करके अपना काम कर लेते थे। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे अब वस्तु विनिमय प्रथा के कारण भी लोगों की धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो गलत है। जैसे चावल बहुत महंगे होते हैं, गेहूँ सस्ता होता है, घी बहुत महंगा होता है, तो एक गेहूँ के बदले में किसी को चावल देना, घी देना ये पॉसिबल नहीं होने लगा। ये थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होने लगी। तो वो लोग इस समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करने लगे कि उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे अब वो स्टोर भी कब तक करें, वो स्टोर भी नहीं कर सकते। तो जैसे अनाज वाला अनाज रखेगा तो वो ख़राब होने का डर रहता था। उसके बदले में इन्होंने फिर उनको कन्फ्यूज़न होने लगा कि जैसे 1 मन चावल 1 मन गेहूँ के बदले में कितना घी, कितने जूते चप्पल किस प्रकार से लिए जाए। इस सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने फिर क्या किया कि धीरे धीरे उन्होंने ये जानवरों का शुरू किया, पशुओं का विनिमय करना शुरू किया। लेकिन पशुओं की भी अभी बीच में बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब उन्हें भी कैसे रख सकते हैं? उनकी देखभाल करना मुश्किल है, या स्थानांतरण करना हो, मान लो कहीं जाना हो तो उनको ले जाने की भी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो उन्होंने उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मुद्रा का उद्भव हुआ। मुद्रा क्या यानी पहले वस्तु विनिमय, फिर क्या हुआ पशुओं के द्वारा, फिर हुआ सिक्कों के द्वारा। लेकिन सिक्कों के द्वारा भी धीरे धीरे होते होते कि थोड़ा ये हुआ कि सिक्के हम इधर उधर लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी वस्तु हम खरीद सकते हैं, उनमें समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। और फिर मुद्राओं के द्वारा कई कार्य हमारे आसानी से भी होने लगे। बैंक ने भी सपोर्ट किया, बैंक के द्वारा भी मुद्राएं निकाली गई और उसके प्रकार भी काफ़ी सारे बताए गए हैं कि मुद्रा पहले कैसे कैसी थी। वस्तु थी, पशु मुद्रा थी, धातु मुद्रा, कागजी, प्लास्टिक और फिर बैंक मुद्रा, ये सारी मुद्राएं थी। फिर धीरे उसके बाद क्या पढ़ा हमने? मुद्रास्फीति। यानी मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रा का बढ़ना यानी भाव का बढ़ना। वो कब होता है? जब लोगों की मांग, पूर्ति तो सीमित रहे लेकिन मांग बढ़ती जाती है। मांग बढ़ती है, पूर्ति सीमित होती है, तो क्या कर दिया जाता है? उत्पादन इतना होता नहीं है, तो उसके बदले में क्या होता है कि उसे कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। वो होता है मुद्रास्फीति। अब जब मुद्रास्फीति, मान लीजिए कि वस्तुएं हमारी लिमिट में है, यानी उत्पादन हमारा लिमिट में है, मांग बढ़ रही है ना, पूर्ति हो नहीं पा रही, तो उसे हम क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी मांग के द्वारा जो प्रेरित हो रही है, जो बढ़ रही है मुद्रा, होती है मांग के द्वारा। फिर उसमें दूसरा क्या था? खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी उत्पादन करने में जो साधनों में जो खर्च ज़्यादा हो रहा है, यानी मांग होगी पूर्ति करने के लिए, फिर खर्च करना पड़ेगा साधनों में, तो वो हमारी हो रही थी खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति। और फिर इनके हमने पढ़े कारण। अब आपको इसमें करने हैं क्वेश्चन, जो टिक कर लीजिए। ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5, ये आपको इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है, ये कंप्लीट करना है। जो नहीं क्वेश्चंस आते हैं आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके, ग्रुप में किसी भी प्रकार आप मुझे पूछ सकते हो। और ये करना कंपलसरी है। जब भी आपकी स्कूल ओपन होगी सबसे पहले आपकी ये ही चेक किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप पढ़ भी नहीं सकते हो। और आगे का लेक्चर यानी नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू रहेगा हमारा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय बच्चों।